नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आज का दिन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन हो सकता है। नए साल पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। 7वां वेतन आयोग आज शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सूत्र ये कहते हैं कि आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। मोदी सरकार के कार्यकाल में अच्छे दिन की पहली किस्त मिलने वाली है। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा करीब 56 लाख पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में 15% का इजाफा करने की सिफारिश कर सकता है। छठा पे कमीशन हम लोगों ने लागू किया था, 7वां हमारी सरकार में ही कंस्टिट्यूट हो गया था। उसकी रिपोर्ट आवेगी तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये कमीशन 7वां यूपीए सरकार के समय में ही बना था। वेतन आयोग का काम लंबे समय तक चलता है और उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, तो कर्मचारियों को तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद थी। महंगाई बढ़ रही है तो उनका वेतन तो बढ़ना ही चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसे 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि इस साल अगस्त में सरकार ने इसे 4 महीने का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। तमाम राजनीतिक दलों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करने की मांग की है। जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको ध्यान में रखकर जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं उनको कुछ सुविधा प्राप्त हो। मैं समझता हूँ 7 पे कमीशन ने इस प्रकार का रिकमेंडेशन किया होगा, जिससे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को राहत मिलेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार हर 10वें साल वेतन आयोग का गठन करती है और राज्य सरकारें भी कुछ बदलाव के साथ आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली के शास्त्री भवन से हमारे सहयोगी एहतेशाम खान का। तो वहीं मुंबई से हमारे साथ है विवेक गुप्ता, तो पटना से हमारे साथ हैं वासुदेव त्रिपाठी। एहतेशाम, पहले आप पर आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे तमाम बारीकियों को। हालांकि 15% की बढ़ोतरी बताई जा रही है, लेकिन अगर DA और दूसरे अलाउंसेस के अलावा HRA जैसे अलाउंसेस पर भी अगर बढ़ोतरी की जाए तो कुल मिलाकर 23% तक कहा जा रहा है कि वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, और मैं इस वक्त शास्त्री भवन, जो कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा दफ्तर है, और यहाँ पे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना कि पिछला जो उनका इंक्रीमेंट हुआ था, पिछला जो वेतन आयोग लागू हुआ था, उनकी सिफारिशें लागू हुई थी, वो 2005-6 के दौरान हुई थी। तो करीब 9-10 साल का वक्फा हो गया, और इसमें जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, तो अगर 15 से 20% का उन्हें कोई इंक्रीमेंट दिया जाता है, वो भी अगले साल जनवरी से ये शुरू होगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है लोगों में, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो उस हिसाब से इनकी सैलरी का रिवीजन नहीं हुआ है। हर साल जो इनको इंक्रीमेंट मिलता है वो बहुत ही मामूली, ना के बराबर होता है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों में कोई बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन वो इस बात को मान रहे हैं कि सरकार ने कम से कम इनके बारे में ये सोचा है, और जो नया वेतन आयोग है उसकी अगर सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो इन्हें राहत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन महंगाई जिस कदर है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा खुशी लोगों में नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल एहतेशाम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक करेंगे मुंबई का, जहां पे विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के रिएक्शंस आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार यहाँ पे सवाल है 48 लाख सरकारी कर्मचारियों का और 55 लाख पेंशनर्स का। बिल्कुल सही तेजस्वी, आपने देखिए आज पेंशन कमीशन के हेड AK माथुर अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपने वाले हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि जो 7th पे कमीशन है जो 1 जनवरी 2016 से लागू होने वाला है, उसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लगभग 50 लाख के लगभग ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और साथ ही साथ 55 लाख पेंशनर हैं। उसमें बताया जा रहा है कि बेसिक सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट होगा, और अगर हम HRA और DA की बात माने तो 6 से 7%, यानी कुल मिलाकर 23% का इजाफा होगा। इस समय हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो 7th पे कमीशन रिपोर्ट आज साबित करने वाला है उसमें बेसिक में 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या इस इंक्रीमेंट से आप लोग खुश हैं? नहीं, इस इंक्रीमेंट से इतने खुश नहीं है जितनी हमें तवक्को थी,
उसके ऊपर ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। तो ठीक है, अब जो मिले वो सही, लेकिन हम लोग इसके बाद में यूनियन के थ्रू डिमांड करेंगे, निपटेंगे इसके बाद। अच्छा, ये अगर ये जो हर साल की इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो कितने परसेंटेज होता है, क्या उनसे आप लोग खुश हैं? नहीं, वो भी बहुत कम रहता है डीए, क्यों महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, तो महंगाई से वो सामने ये कुछ भी नहीं है। और दूसरा बोनस के बारे में कहना चाहेंगे, 78% 90% जो कहा जाता है, तो वो उतना बढ़ता नहीं है। जैसे 8,775 अभी मिले थे, इतना हमको बोनस मिला था, लेकिन वो घर में भी इसके पीछे झगड़े होते हैं, बोले 2 महीने की पेमेंट है, 2 महीने की पेमेंट मिल रही है, वो कहाँ गई, तो वो उतना मिलता नहीं है। फिगर अलग रहता और इनका डे अलग। हमारा डिमांड ये है कि फिगर डिक्लेयर करें लोग, दिन डिक्लेयर नहीं करें। ये बताइए कि जो पे कमीशन है वो 10 साल में एक बार होता है, तो ये जो 10 साल का लंबा गैप है उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहेंगे 5 साल का गैप होना चाहिए, 10 साल का नहीं। जैसे नेताओं का होता है, उनका कोई वो पे कमीशन नहीं होता, वो जब चाहे ताली बजा के पास कर देते हैं। तो हमारा भी कहना है कि वो 5 साल का कम से कम गैप होना चाहिए, 10 साल का बहुत लंबा हो जाता है। 10 साल का ज़्यादा हो जाता है। जी, 10 साल का ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो तेजस्वी आप समझ सकते हैं कि जो 10 साल का जो गैप है, क्योंकि हर 10 साल में ये पे कमीशन अपने इंक्रीमेंट करती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनका साफ तौर पे मानना है कि जो सालाना इंक्रीमेंट होता है वो 2 से 3% होता है, लेकिन महंगाई जिस तरह बढ़ती है तो उनका साफ तौर पर मानना है कि ये परसेंटेज काफ़ी कम है, बोनस भी उन्हें कम मिलता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इंक्रीमेंट 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू करने वाला है वो बेसिक सैलरी पे 16% है और HRA और DA मिलाकर 22 से 23% है। तो उनका ये मानना है कि जो 10 साल का गैप है वो कम करके 5 साल का होना चाहिए और जो इंक्रीमेंट की बात हो रही है उसमें और थोड़ा इजाफा होना चाहिए। जाहिर तौर पे विवेक, और अटकल ये भी लगाई जा रही थी कि आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे इस बार 35% का ये बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इतनी होती नहीं दिखती है। अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 15% बेसिक पर, और इसके अलावा अगर आप बाकी अलाउंसेस को मिलाएंगे तो कुल मिला के ये 23% पहुंचेगी। वासुदेव त्रिपाठी हमारे साथ हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासुदेव, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अभी तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी ये 7th पे कमीशन, लेकिन उसके बाद, उसके कुछ ही दिनों बाद जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी अपना अपना पे कमीशन जो है उसकी घोषणा कर देते हैं, जिसके लिहाज से माना यही जाता है कि राज्यों पर हमेशा ये ज़्यादा दबाव रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के जो कर्मचारी हैं उन तक इसका लाभ पहुँचाए। क्या खबरें आपके पास पहुँचती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये घोषणा जब ये जानकारी निकल के सामने आई कि आज जो वेतन आयोग है वो वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, और जब ये पता चला कि 15% का हाइक इसमें रिकमेंड होने की संभावना है, तो उसके बाद जो दिवाली के बाद जिस तरीके के उपहार की लोगों को उम्मीदें थीं, उस तरीके से लोग अपने आप को तो कहीं न कहीं निराश जरूर पा रहे हैं। आपने सवाल किया तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके का पे कमीशन की रिकमेंडेशंस केंद्र सरकार की तरफ से होती हैं और जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं, लगभग उसी जो है सूट को फॉलो करती हैं राज्य सरकारें, और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी कमोवेश उसी तरीके के फायदे मिलते हैं। तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनमें भी कहीं न कहीं उस तरीके का उत्साह नहीं है, उन्हें भी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस तरीके के अगर जो है 15% का हाइक अगर मिलता है, 15 से 20% भी अगर हम मान लें, तो जो पिछले बार का 35% का हाइक था उसके तुलना में ये कम होगा। और अगर हम जो बात करें, जब 2006 में पिछला पे कमीशन आया था, उसके बाद 10 साल हो जाएंगे जब ये पे कमीशन आएगा, और अभी पिछले एक दशक में महंगाई चूंकि काफ़ी बढ़ी है, 2012 से 2015 के बीच में महंगाई काफ़ी बढ़ी थी, जो महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट था, वो 11% के पास तक पहुंच गया था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में, पिछले एक साल में हम कह सकते हैं कि महंगाई दर काफ़ी कम हुई है, लेकिन अभी जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो जो महंगाई दर है वो पिछले कुछ महीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा 5% तक पहुँच गई है। तो इसलिए लोगों को उम्मीद है कि इसी लिहाज से जो हाइक है वो भी मिलना चाहिए। तेजस्वी बिल्कुल, और यहाँ पे 6 पे कमीशन ने जहाँ पे 40% की बढ़ोतरी की रिकमेंडेशंस दी थी, उसके बनिस्बत 15%, हालांकि उम्मीद थी कि 35% तक ये जा सकता है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर अगर आपको जो लाभ मिलेगा इस पे कमीशन में बढ़ोतरी का, वो होगा करीब 22 से 30% का। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, एहतशाम, वासुदेव और विवेक, तमाम जानकारी के लिए।